नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा कुंभ राशि और लग्न के लिए। देखिए, कुंभ वालों के लिए मंथ एंड का सिचुएशन क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, तो आपकी लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ देखिए, राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, शनि आपके सेकेंड हाउस में है थ्रू आउट द मंथ, और गुरु आपके पंचम भाव में है। शुक्र जो है वो मंथ के काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर गुरु के साथ आएंगे, और सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ से आपके छठे भाव में कर्क राशि में आएंगे और बुध के साथ बुधादित्य योग करेंगे। बुध यहीं पर है, और केतु जो है वो भी वहीं पर सेवंथ हाउस में आपके ट्रांजिट में चल रहे हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे मंथ के एंड में 28 जुलाई को वो ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु के बिल्कुल सामने से निकल जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ट्रांजिट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। और आपकी राशि में राहु का ट्रांजिट हो रहा है। मैंने राहु के वीडियोस, केतु के, गुरु के, सबके दे दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। कॉम्बिनेशन के हिसाब से राहु के साथ कौन से ग्रह आपके पर्सनल चार्ट में है, वो यहाँ पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो वो भी मैंने दिया है। हम हाउस वाइफ राहु के हाउस वाइज राहु के ये वीडियोस में जा रहे हैं। तो अभी 4th हाउस तक हमने देखा है, आगे भी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, सो डोंट वरी। एंड अभी आपके लिए देखिए, जुलाई महीना जो है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस की ओर जा रहे हैं, ठीक है आप। लेकिन उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं वो अभी बाकी है। तो एक तरफ आपका एक छोर जो है, एक एंड जो है, जैसे दो सिरे होते हैं, तो उसमें से एक पॉजिटिविटी की ओर शुरू हो गया चलना, जो जुलाई एंड तक आपको ले जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है या होने वाला है। और दूसरी तरफ जो नहीं अच्छा है उसका भी एक क्लाइमैक्स की ओर मूव चल रहा है। वो आपको धीरे धीरे कुछ परेशानियां हो रही है, लेकिन उसमें से धीरे धीरे रास्ते भी निकल रहे हैं, आपको परेशानी से इरिटेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें होंगी जुलाई में। तो जुलाई मंथ डबल इफेक्ट का रहेगा आपके लिए, खासकर राहु मंगल। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, थॉट्स है। अब राहु वहाँ पर है, उसके सामने मंगल है, और केतु के साथ मंगल की युति, और उस स्थान का मालिक शनि है जो कि सेकंड हाउस में। तो आपके मन में क्या करूं क्या नहीं करूं, ज़िंदगी में ये क्या चल रहा है सब, मैं या तो दुनिया को जैसे मैं कुछ कर दूं, या फिर अपने आप को, तो सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। और शनि जो है वो न्याय का भी देवता है, वो आपको कहीं ना कहीं एक मोरल ये भी दे रहा है कि भाई ठीक है, हो रहा है, होने दो, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। दूसरी तरफ आपको राहु मंगल का कॉम्बिनेशन उकसा रहा है, एक तरफ डिज़ायर है, एक तरफ अग्रेशन है, और उसमें आपके हाथ में जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। बट जुलाई की 28 को मंगल चले जाएंगे, उसका इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलने वाला है आगे चल के। दूसरी तरफ राहु आपको डिज़ायर की ओर तो ले जा रहा है, लेकिन अभी मंगल जब तक है तब तक परेशानियां ये है कि आपकी डिज़ायर सही दिशा में नहीं होगी, या सही होगी तो उसको पाने का तरीका सही नहीं होगा, या फिर वो तरीका सही हो लेकिन उसमें एक होता है ना कि भाई आपको कुछ खाना बनाना है, वो पहले तो आता नहीं है। अगर आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, उसका तरीका मतलब आपको पता है, लेकिन उसको उसमें क्या कितना डालना है कि पता है कि उसमें नमक आता है, उसमें चीनी आती है, या उसमें ये हल्दी आती है, बट वो कितने मात्रा में होना चाहिए वो पता नहीं है। अच्छा, वो सब पता है तो कितनी आंच पे रखना चाहिए, कब उसको निकालना है, उसमें क्या, तो वो सिस्टम यहाँ पर आपके लिए हो रहा है कि आपका माइंड सेट जो है वो इस तरह से है कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। जब जब आपको क्लैरिटी होती जाए, अच्छा इसमें ऐसे करना है, ये नहीं करना था, अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, तो ये क्लैरिटी आपको आती जाएगी थ्रू आउट द मंथ। दूसरी तरफ आपका जुपिटर जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। वो एक तो यहाँ पर पंचम भाव में बैठकर आपके लग्न भाव को देख रहा है, आपके 11th हाउस को। मेन चीज़ ये है कि ये 11th हाउस का मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम का, उस पर वो दृष्टि योग कर रहा है। तो वो दृष्टि योग अपने ही घर पे कर रहा है, तो आपका इनकम का सोर्स नहीं है तो शुरू होगा, है तो बढ़ेगा, और उसको सिक्योरिटी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दे रहा है। तो जब आपका एक सिक्योर है कि भाई मुझे अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अच्छी बात है। उसका भाग्य पर दृष्टि है, तो भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। ओनली थिंग इज़ योर थॉट्स, जो राहु मंगल की वजह से, और वो भी यहाँ आपका अग्रेसिव नेचर, एक तो आपका क्योंकि शनि की वजह से गुस्से वाला नेचर है। शनि आपका सेकेंड हाउस में ट्रांजिट में चल रहा है,
फैमिली के साथ आपके रिलेशन जो है स्ट्रांग, अभी ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी बोल देंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप सच बोल रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को उसका इफेक्ट बुरा हो रहा है, उनकी नेगेटिविटी आपको मिल रही है बिना वजह का। आप भले सच है बट उनको सुनना नहीं है या उनको आपसे नहीं सुनना है तो मत सुनाइए। जब वो आपको पूछे तब बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके सेविंग्स जो है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाएगा। ये शनि गुरु का कॉम्बिनेशन केंद्र भाव में एक दूसरे से है, वो आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का समय है, सही दिशा मिलेगी आपको। दूसरी तरफ शुक्र आपका सुख भाव का मालिक है, आपके भाग्य का मालिक है, गुरु के साथ युति में जाएगा, उससे पहले सुख भाव में है। आपको अपग्रेड करेगा। आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं परचेज की है तो अभी ये आपके योग चल रहे हैं, आप करेंगे। आपने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ सुधार करना है, रिनोवेट करना है, बड़ा कुछ लेना है, बेच के लेना है, खरीद के, वो सारी प्रोसेस आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छी है और उसमें आपको लाभ भी होगा। तो सारी चीज़ें देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बिकॉज राहु मंगल का कॉम्बिनेशन माइंड पे इफेक्ट हो रहा है। तो आप लालच में नहीं आ जाए, आप किसी की बातों में नहीं आ जाए। चीज़ें तो अच्छी हो रही है यहाँ पर, लेकिन किसी की बातों में आ गए और आपको अच्छी चीज़ दिख रही है लेकिन आप किसी की बातों के अंदर कुछ और ले लेंगे लालच में, तो वो आपकी गलती हो जाएगी। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। कर्मस्थान का मालिक भी मंगल है, वो आपके 7th हाउस में है। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगे ड्यूरिंग द जुलाई। एक बार जुलाई ख़त्म हुआ तो पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप ब्रेक भी करवा सकता है। तू मैं हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नई पार्टनरशिप तो करने नहीं देगा, करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर के नाम पे कुछ नहीं करना है पार्टनरशिप में, वो भी एक ध्यान रखिए। उनकी हेल्थ को लेके भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम्स, हार्डल्स आ सकते हैं, तो थोड़ा ओपिनियन लेके उसमें भी आगे बढ़िएगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो आपको जीवन में प्रोग्रेस इस तरह से देगा कि पैतृक संपत्ति में लाभ कराएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ाएगा, आपके जॉब में कंफर्ट करेगा, आपका शत्रु जो नेगेटिविटी है आसपास में लोगों की वो दूर करेगा, और आपका ये जो है पढ़ाई और उसमें थोड़ा प्रोग्रेस सूर्य बुध की वजह से। लेकिन गुरु क्योंकि कारक भाव में है, कारक भाव में गुरु पंचम भाव में थोड़े ठीक नहीं है, तो आपके संतानों के लिए थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। संतानों की पढ़ाई या जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं गुरु महाराज, तो वो ज़रा संभालना है। लेकिन क्योंकि बुध यहाँ के मालिक होकर अच्छी स्थिति में है सूर्य के साथ, तो वो कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करके आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। तो आपको अगर कोई ओपिनियन मिलता है, आप अगर स्टूडेंट है तब प्रॉब्लम आएगा, अगर आपके बच्चे स्टूडेंट है, आपके बच्चे जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ करना है तो उनको एक अलग से रास्ता भी मिलेगा, कुछ इंडिकेशन मिलेगा, तो उसको भी ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, उसको समझिएगा। ये ऐसे ही नहीं है, ये बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन देगा आपको, तो उसको समझ के आप निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। शुक्र यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें डाइवर्ट भी करवा सकता है अपनी पढ़ाई में आने के बाद। यहाँ मंथ के काफ़ी लास्ट फेज़ में आ रहा है, तो उसका कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके बाद वहाँ से शुरू ज़रूर होगा, तो आप डाइवर्जन में ना आ जाए ज़रा पढ़ाई में, वो ध्यान रखिएगा। विदेश के मामले में आपको अच्छे योग हैं, विदेश के मामले में आपको लाभ हो सकता है। विदेश के स्टूडेंट्स हैं, विदेश के जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले, वहाँ पर रहने वाले हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सो डोंट वरी, आपका जीवन जो है वो उस तरह से सुखमय रहेगा। अष्टम भाव में आया हुआ मंगल थोड़ी परेशानी आपकी हेल्थ को लेके, बड़े निर्णय आप ना लें, किसी की बातों में आके कुछ भी जैसे ऑपरेशन करवाना या किसी की बातों में आके कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, आपको पता ही नहीं है आपको क्या प्रॉब्लम है और उनकी बात में आके वो इलाज करवाने लगे जो उन्होंने किया है, ऐसा ना करें। गुप्त धन के पीछे, गुप्त विद्याओं के पीछे ना भागे। गुप्त रोग में ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो उसका इलाज ज़रूर करवाइएगा। और पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, लेकिन वो सोल्यूशन की ओर जाने के लिए, वो क्लैरिटी की ओर जाने के लिए क्रिएट होंगे। सो आप उसको बढ़ाइएगा मत, उसको शॉर्ट आउट होने दीजिएगा, तो आपको लाभ हो जाएगा। यहाँ ओवरऑल सिचुएशन जुलाई में आपके लिए प्रोग्रेसिव है। ये कॉम्बिनेशंस थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आपको लाभ होता जाएगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।